Assalamu alaikum. I'm Dr. Shazaf Masood, and today we're going to discuss about stress. Well, I will begin with sometimes what really happens is our problems are so much bigger that we actually tend to focus on the bigger things, but what we actually forget is what are those root cause and what are those easiest possible solutions that can actually cope up our problems no matter how big our problems are. तो हम बात करते हैं स्ट्रेस की. सबसे पहले स्ट्रेस होता क्या है. बहुत सारे लोग ये वीडियो देखने से पहले ये सोच रहे होंगे दैट इट इज समथिंग वेरी कैजुअल, समथिंग दैट दे आर वेरी फेमिलियर टू, और इसमें क्या बड़ी बात है और हम इस मौजू को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं. पर आई वुड से दैट स्ट्रेस इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस. आज मैं ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज आप शायद ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और इन सारी प्रॉब्लम्स से सफर तो कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये प्रॉब्लम्स की ग्राउंड लेवल क्या है. तो जो बेसिक लेवल है जहां से ये प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं वो इटसेल्फ स्ट्रेस है. So without further delay, let's just begin. So when I say stress, the word stress means that it's either the physical, emotional or mental response to some particular tension or an underlying tension. So अगर आप बाय डेफिनेशन स्ट्रेस देखें तो ये आपकी इमोशनल लेवल के ऊपर, आपकी फिजिकल लेवल के ऊपर और आपकी मेंटल लेवल के ऊपर तीनों कैटेगरीज पे जाके रिएक्शन देता है. एंड व्हेन आई से दिस, सो व्हाट आई मीन इज कि आप अगर एक बॉडी को स्ट्रेस देते हैं तो वो स्ट्रेस 3 लेवल के ऊपर जाता है. वो आपकी इमोशनल लेवल को भी डिस्टर्ब करता है, आपके मेंटल लेवल को भी डिस्टर्ब करता है और आपकी फिजिकल लेवल के ऊपर भी डिस्टर्ब करता है. विल फर्दर मूव ऑन एंड डिस्कस कि किस तरह करता है. सो होता क्या है कि स्ट्रेस की कुछ कैटेगरीज होती हैं. स्ट्रेस कैन बी एक्यूट स्ट्रेस, कैन बी क्रॉनिक स्ट्रेस, या फिर सिंपल वर्ड्स में हम स्ट्रेस को पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस भी कह सकते हैं. तो जब हम बात करते हैं एक्यूट स्ट्रेस या फिर पॉजिटिव स्ट्रेस की, उन दोनों में ये होता है कि इट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रेस which is basically there in order to cope up to a particular deadline or to meet a particular deadline as to get rid of a particular punishment. तो होता यह है कि आपकी बॉडी को ये पता है कि एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड हासिल करने के लिए या फिर पनिशमेंट से बचने के लिए एक टारगेट को अचीव करना है. ऐसे स्ट्रेस को जो आपकी फिजिकलिटी, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर किसी भी किस्म का नेगेटिव इफेक्ट ना दे या हार्म ना दे, दैट इज नोन एज एक्यूट स्ट्रेस और पॉजिटिव स्ट्रेस. नाउ लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आपको एक असाइनमेंट बनानी है और उस असाइनमेंट का डेडलाइन है कि आपको कल तक वो असाइनमेंट सबमिट करनी है. नाउ इफ यू सबमिट द असाइनमेंट इन अ पर्टिकुलर डेडलाइन, यू विल आइदर बी रिवॉर्डेड or you will be saved from a particular punishment or a particular embarrassment, right? तो वो जो स्ट्रेस होता है जो आपके काम को अच्छा करता है और आपको स्पीड अप करता है, आपको बूस्ट अप करता है और आप वो टारगेट अचीव कर लेते हैं, दैट इज अक्यूट स्ट्रेस एंड दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस. नाउ लेट्स कम बैक टू अ क्रॉनिक स्ट्रेस विच इज आवर सेकंड कैटेगरी और नेगेटिव स्ट्रेस. अब यहाँ ये होता है, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस. या तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, या तो फिर आप में जॉब की सेटिस्फैक्शन नहीं है, और यू आर नॉट रियली हैप्पी विद द वर्किंग एनवायरनमेंट यू आर इन, और यू आर नॉट हैप्पी विद योर सैलरी, और unhappy marriages, unhappy relations. So all these kind of factors which are there for the longest time possible, these are the chronic stresses and negative stresses. अब क्या होता है that eventually these stresses will cause some effects on your body. For example, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी का मैकेनिज्म डिस्टर्ब होने लग जाता है. अब ये मैकेनिज्म आपके ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट करता है, आपके हार्मोनल लेवल्स पे डिस्टर्बेंस हो जाती है. सो विमेन हु आर अंडरगोइंग थ्रू क्रॉनिक स्ट्रेसेस, either for example job dissatisfaction or unhappy marriages, उनको फिर reproductive issues या फिर menstrual cycle changes, ये सारे हार्मोनल इश्यूज सफर करने पड़ते हैं. ऑन द अदर हैंड
men when take stress or when there is a risk factor of chronic stress in them, तो वो high blood pressures, heart diseases, obesity, ये सारे प्रॉब्लम सफर करते हैं. Now how exactly? तो मैकेनिज्म ये है कि जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस का फैक्टर रहता है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम विच इज द क्रॉनिक स्ट्रेस, तो आपके बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होने लगते हैं. These neurotransmitters or catecholamines, what they do is they increase your blood pressure, and that would increase your pulse rate, that would increase your blood pressure, that would further disturb your metabolic activity. For example, it will lower down your metabolism. As a result होगा क्या कि जो भी आप कुछ खाएंगे वो accumulate होते जाएगा और आपका digestive system slow होते जाएगा. आप वेट गेन करने लगेंगे तो आपकी बॉडी में वेट टेंडेंसी बढ़ती जाएगी. अब इसमें भी दो तरीके की चीजें होती हैं. या तो आप वेट गेन करने लगते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, या तो फिर बहुत ज्यादा स्पीड अप होने लगता है और आप वेट बहुत ज्यादा लूज करते हैं, यानी शेड ऑफ करने लग जाते हैं इन द वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड. सो आइदर वे इट डिपेंड्स कि एक इंसान की बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है. तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, your immune system, your overall body's mechanism and regulatory system सब इफेक्ट होता है. आपका सर्केडियम रिदम इफेक्ट होने लग जाता है. यानी सर्केडियम रिदम इज कि आपकी जो स्लीप पैटर्न है कि आप कितने आवरली सोते हैं, कब उठते हैं, उठते हैं तो फिर क्या आप सेटिस्फैक्शन फील करते हैं कि आपकी स्लीप प्रॉपर थी, या फिर आपको हेडेक, नॉजिया और ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं. तो स्ट्रेस इज द मेन मदर ऑफ ऑल डिजीजेस. स्ट्रेस होगा तो ब्लड प्रेशर्स रेज हो जाएंगे. पीपल हु आर नोन हाइपरटेंसिव, उनके बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ. अगर आपको स्ट्रेस के फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू नो दैट 3 महीने हुए, योर बिल्स आर नॉट बीइंग पेड ऑन द राइटेस्ट टाइम, तो आप अपना ब्लड प्रेशर जब चेक करेंगे और इस एंजाइटीज को जब ज्यादा बिल्डअप आपके अंदर होने लगेगी तो आपके प्रेशर्स हायर लेवल पे रहेंगे. तो आप सोच रहे होंगे कि आप तो मेडिसिन भी ले रहे हैं, आप तो वर्कआउट भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आपकी तो डाइट भी ठीक है. देन व्हाट इज द रिस्क फैक्टर? व्हाई आर योर ब्लड प्रेशर स्टिल ऑन द हायर साइड? बिकॉज you forgot the main thing, you forgot to work upon your stresses. तो अब हम बात करते हैं कि how exactly can we work up on our stresses. First of all, we need to understand that some basic mechanism before going on to any of the medication therapies, आपके कुछ lifestyle modifications होते हैं. If you work up on those, you will still have a better life. For example, exercise, yoga, pray, meditation, good healthy eating. When I say this, it is very important that stop binge junk food, binging on the junk food. तो ये आप थोड़ा avoid करें. उसके बाद आपकी जो स्लीप पैटर्न है वो नॉर्मल होनी चाहिए. यू मस्ट हैव योर एडिकेट 6 to 8 hours sleep, और इफ नॉट 6 to 8, एटलीस्ट 4 to 6 hours. बिकॉज अगर आप बहुत वर्कोहॉलिक हैं एंड इफ यू हैव अ बिजी लाइफ, देन एटलीस्ट हैव गुड सफिशिएंट स्लीप and good amount of water consumption. It is also very important कि आप you keep your body hydrated. इसके अलावा how you deal with particular response or particular situation is very important. Understand that stresses are there in every individual's life, and each one of us are going through some of the stresses. For example, I have some stress too. Each now and then I'm working in the pandemic, so I have my own kind of stresses. You have your own kind of stresses. So each one of us are going through some kind of stresses, but we need to cope up with this. तो हमारे जो reactions हैं वो किस तरह से आते हैं? We need to understand that first of all, when you are in the stress situation, or or whenever you hear something, relax, understand the mechanism. Listen to whatever people are saying or informing you, and then react afterwards. Secondly, sit down. Whenever you hear some sad news or anything, first of all, breaking the news needs to be very proper. आप अगर कोई news किसी को break कर रहे हैं तो please understand that the person may not be able to digest all of it. तो आप उसको बहुत calmly डील करें.
फिर उसके बाद ये होता है कि आपकी एक्सरसाइजेस, आपकी रूटीन कैसी है, आप अपना कॉफी और कैफीन इनटेक थोड़ा सा कम करें, बिकॉज दे ऑल्सो इंक्रीजेज योर हार्ट रेट एंड कॉजेज पैल्पिटेशन एंड देन कॉजेज फर्दर मोर प्रॉब्लम्स. You need to work on your weight because people with higher BMI or which is known as body mass index. तो अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आप अपने वेट पे भी वर्क करें. पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, दे विल बी लाइक दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. डिप्रेशन इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये भी बात क्लियर कर दूं कि एंजाइटी और स्ट्रेस में थोड़ा सा फर्क होता है. स्ट्रेस ये है कि जब स्ट्रेसर यानी वो चीज जो स्ट्रेस कॉज कर रही है वो चीज आप वहां से हटा दें, अगर स्ट्रेस से हट जाए तो स्ट्रेस रिलीव हो जाता है. एंजाइटी के अंदर ऐसा नहीं होता. एंजाइटी इज व्हेन इवन इफ यू रिलीव द स्ट्रेसर, आप जब स्ट्रेसर को रिमूव भी कर देते हैं तो भी एंजाइटी वहीं की वहीं रहती है. दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ स्ट्रेस. इट इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस बट इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेस एंड इट हैज फर्दर ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट. सिंपल स्ट्रेसेस के लिए आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योर रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यू नीड टू बी हाइड्रेटेड, यू नीड टू हैव अ गुड पॉजिटिव लाइफस्टाइल, you need to talk about what's bothering you, and you need to actually you can pen down. Writing does help a lot. अगर आप उस सिचुएशन को नोट डाउन कर लें, अपनी फीलिंग्स को अगर किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सक रहे हैं तो कहीं नोट डाउन कर लें, दैट एक्चुअली हेल्प्स यू आउट. उसके अलावा अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस के बहुत एक्सट्रीम कैटेगरी पे पहुंच चुके होते हैं, वेयर दे नीड सम मेडिकल असिस्टेंस. देन यू नीड टू डेफिनेटली हैव अ मेडिकल असिस्टेंस. आप अपने डॉक्टर से बात करें इस बारे में. यू नीड टू हैव discussion regarding your very situation. Then they would probably suggest you some medications, for example the role of SSRIs, which is known as selective serotonin reuptake inhibitors. अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दूं. पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, मैं ये वीडियो ऐसी बनाना चाहती हूँ ताकि आप दोनों बैकग्राउंड यानी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल इजीली इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें. बट फॉर फर्दर मोर व्हेन आई से सम टर्मिनोलॉजी, आई वुड मेक श्योर दैट आई मेंशन एक्स्ट्रा नोट्स फॉर माय मेडिकल स्टूडेंट्स सो दैट दे वुड हैव मोर असिस्टेंस, एंड उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फर्दर ऑन नोट्स मेंशन कर देती हूँ ताकि अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन हो रिगार्डिंग द वीडियोज एंड द so then they can easily catch up. So for today I think it's pretty much sorted, and we have discussed about stress, what can be the simple modifications or how you can react to a particular situation, and what stress causes and what are those reactions that it leaves on your body. So let's just wind up here, and I hope that you understand that stress decreases your life expectancy. It is the mother of all diseases. So before you treat any other disease, you first need to understand what is the stressing factor, and you need to make sure that the stressor is gone. तो ये चीजें आपने करनी है. Thank you so much, and I hope my video is to some extent helping you out, and if that's so, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.